नमस्कार, मैं हूं नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएसपी। कृषि मंडी ज़मीन अधिग्रहण एवं बाउंड्री तारबंदी को लेकर किसान मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए एमएलए साहब भी शामिल हुए, तो हम एमएलए साहब से चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हमारी ओर से भी जोहार। तो सर, आप आज धरने पे क्यों बैठे हो? कई सालों पुरानी मांग है कृषि मंडी की, जो दरियावत क्षेत्र के किसानों के लिए एक खुशी की लहर थी कि करीब 28 साल बाद में हाईकोर्ट के अंदर कृषि मंडी ज़मीन के विवादित मामले में फैसला आया, जो किसानों के पक्ष में आया। और लगातार कई जनप्रतिनिधियों के प्रयास थे, सबने अपने अपने तरीके से प्रयास किए। मैं जब विधायक बनकर गया, पहली प्राथमिकता थी, और जीत कर राजस्थान की विधानसभा में जिस दिन से गया, नौजवान और किसानों की बात को लगातार उठाता रहा। और जिसके पश्चात कृषि मंडी सचिव ने भी बताया था कि हमने जब आपके प्रश्न लगे थे तो हम लगातार पैरवी करने लगे। 7 साल से फाइलों का आता पता था, उसको खगाली, उसको ढूंढा और हाईकोर्ट में डबल एजी पर डबल बेंच पर सुनवाई करवाई और आज फैसला इस कृषि मंडी के पक्ष में आया। जिस दिन पक्ष में आया, किसानों के मन में खुशी थी कि आज वो सपना हमारा पूरा हुआ, हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष अब रंग लाया। और हम जो बीज उगाते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, जो अधिकारी भी लापरवाही कर रहे हैं, वो भी इस अन्न को खा के फिर हम किसानों के साथ में दोगलापंती कर रहे हैं। वो मेहनत करने के बाद में अन्न उगाता है एक उम्मीद के साथ में कि हमको अच्छा भाव मिलेगा, लेकिन वो ठगा महसूस करता है जब व्यापारी द्वारा औने पौने भावों में ख़रीदा जाता है उनका बीज है, उनकी फसल है। तो इस बार कृषि मंडी एक बड़ा सपना था। कृषि मंडी के लिए 22 तारीख को स्टे हटा है और मंडी इस ज़मीन को अपने अधिग्रहण में ले रही है, परंतु मंडी के पास ये बहाना है कि हमें ये मालूम नहीं है कि ज़मीन कहाँ तक हमारी है। तो राजस्व विभाग ने कहा कि हम इसको निकाल कर देंगे अब सीमा जानकारी करा के। जो आगामी, जैसे कल हमारी बात हुई थी एसडीएम साहब से, पूर्व में कलेक्टर मैडम से बात हुई थी, और तहसीलदार, कृषि मंडी सचिव, सारे लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में बात हुई थी। तो आज 10 बजे 11 बजे के बीच में सीमा जानकारी वाली बात चल रही थी। तो आज 10 बजे 11 बजे राजस्व विभाग कहता है कि हमें तो ध्यान नहीं है, और उसके बाद में वापस से राजस्व विभाग मौके पे आता है, घंटे भर में हम करवाएंगे यूँ, तो मंडी सेक्रेटरी वगैरह भाग जाते हैं। तो इनका एक मिला जुला लग रहा है मामला, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 5 दिन से कृषि मंडी के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिर्फ जिसकी ज़मीन थी उससे खाली नाश्ता पानी करके वापस जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि किसानों का हक मारा गया, चोर चोरी करके फिर बैठ गए हैं बंद कमरों के अंदर। और आज सारे लोग जिनका पेट किसानों के मेहनत से बढ़ता है, वो किसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो किसान माफ़ नहीं करेगा। इनके अंदर आक्रोश है, और किसानों का आक्रोश के साथ में इनके समर्थन में मैं भी यहाँ आया हूँ। तो अभी एसडीएम साहब भी आए थे, आपसे क्या चर्चा हुई, क्या वार्तालाप हुई? एसडीएम साहब का कहना था खड़ी फसलें हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 तरफ ऐसा माहौल है जहाँ पर कभी भी एक फसल को एक बूंद नुकसान नहीं हो सकता, और चौथी तरफ ऐसी जगह है जहाँ पर भी कोई नुकसान जैसी संभावना नहीं है। फिर भी यदि किसी की फसल नुकसान होती है, मैं भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। तमाम किसान एक मुट्ठी अनाज देंगे तब भी तैयार है, और तब भी फैसला हो सकता है। तत्कालीन समय में कई फैसले होते हैं, कोई वन विभाग वाला इशू बताते हैं, तब खड़ी फसल पे किसानों के घर उड़ा देते हैं, खड़ी फसल बर्बाद करते हैं। कई बार ऐसे अनगिनत घरों पर बुलडोजर चलता है। तो यहाँ पे फसल को, आज मंडी के अधीन फसल है, उसको नुकसान से क्या लेना देना। तो ये तो जानबूझकर गोल मटोल जवाब थे, इसलिए सारे किसान यहाँ बैठे हैं। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल अभी साइड में गया है, वो क्या चर्चा लेकर आता है उस पर निर्णय करेंगे। तो सर, अभी जो आपकी मांगे वो नहीं मानी जाएगी तो आपका बिल प्रदेश किसान मोर्चा ये बड़ा आंदोलन रूप ले सकता है? हाँ, निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन ले सकता है, और अभी हम आज बैठ के यही रणनीति बनाएंगे। अभी मेरी आगामी विधानसभा सत्र भी चलने वाला है, तो उसमें भी हम बड़ा फैसला इसमें करने वाले हैं। तो कुछ न कुछ बड़ा रास्ता निकालेंगे, क्योंकि आज एक जनप्रतिनिधि सड़क पे बैठा है, और सरकार प्रशासन, इस डबल इंजन की सरकार में प्रशासन आज तानाशाही रवैया अपनाता है। जिस तरीके से अंधा, बहरा और गूंगा होकर बैठ जाता है, तो आखिर जनता किसके लिए है? वो कानून किसके लिए? जनता के लिए है, और जनता के ही कानून जनता पे नहीं लगेंगे किस काम के फिर? धन्यवाद।